नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। अंबिकापुर के नगर निगम में बीजेपी के मेयर मंजूषा भगत बनने के बाद में सभापति के नाम की चर्चा काफी तेज हो गई है, लेकिन जिला पंचायत सभा कक्ष में बीजेपी के पार्षदों ने निर्विरोध हरविंदर सिंह चीनी को नगर निगम के सभापति के रूप में चुन लिया है। सभापति के लिए आलोक दुबे, मनीष सिंह, हरविंदर सिंह चीनी का नाम भी चल रहा है। साथ ही निर्विरोध सभापति बनाए जाने के बाद में हरविंदर सिंह चीनी ने कहा कि बड़ी जिम्मेदारी मिली है, सब मिलकर काम करेंगे। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि मां महामाया की नगरी का विकास करना है। आज फिर से मां महामाया की नगरी अंबिकापुर में यह साबित हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा संगठन है, जो राजनीतिक दल है, जो एक सामान्य कार्यकर्ता को काम करते हुए कब शिखर पर पहुंचा देगा, कहा नहीं जा सकता है। मैं अपने आप को बहुत ऋणी समझता हूं, बहुत आभार करता हूं जिला संगठन का, प्रत्येक कार्यकर्ता का, प्रदेश नेतृत्व का, हमारे वरिष्ठों का, सबका आभार करता हूं जो मुझे उन्होंने इस लायक समझा। पार्षद दल का आभार व्यक्त करता हूं जो हमारे नए पार्षद बहने भाई चुन के आए हैं, उन्होंने मुझे इस योग्य और लायक समझा कि स्पीकर के पद पे दायित्व दिया और निर्वहन करने का दिया है मौका, और मेरी जिम्मेदारी है। और एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारा नगर निगम लगभग 5वां कार्यकाल शुरू हो रहा है। दो बार आदरणीय प्रबोधन जी महापौर रहे, 2 बार आदरणीय डॉक्टर अजय तिर्की जी रहे। इतना बड़ा जनादेश जनता ने कभी नहीं दिया था। आज 30 से ऊपर सीटें हमारे पास हैं, लगभग 31-32 सीटें हमारे पास हैं, और जब जनादेश बड़ा मिलता है तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और बड़ी जिम्मेदारी है इसको। तो माननीय महापौर जी मंजूषा दीदी वरिष्ठ पार्षद रही हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर, उनसे एक कदम पीछे चलकर जैसा वो निर्देश करेंगी उस अनुरूप हम सभी पार्षद दल और हम सभी मिलकर उनके साथ काम करेंगे। और एक ही लक्ष्य रहेगा, मां महामाया की नगरी अंबिकापुर का विकास कोने कोने तक पहुंचे। केंद्र की योजनाएं, राज्य की योजनाएं, हर जरूरतमंद व्यक्ति की ख्वाहिशें पूरी होंगी। बीता 5 साल काफी लोगों ने सफर किया, उसको हमें ध्यान देना है। कुछ कमियां रही होंगी, इसलिए इतना बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी परिवार को मिला है। उस दिशा में हम सभी काम करेंगे और प्रयास ऐसा करेंगे कि किसी को शिकायत का मौका ना मिले। अपना अधिक से अधिक और अधिक ऊर्जा लगाएंगे और सब मिलजुल कर काम करेंगे, और सदन में एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत करेंगे। विपक्ष को भी लेकर साथ चलना है, और सत्ता पक्ष भी बड़ा जनादेश है तो उसको भी साथ लेके चलेंगे। आज क्या है अपने नगर पालिका निगम अंबिकापुर में स्पीकर आदेश के लिए और अपील समिति के 4 मेंबर के लिए चुनाव था। चुनाव संपन्न हुआ है। एक ही आवेदन आया था स्पीकर के लिए, उनको हमने निर्वाचित घोषित कर दिया है, और 4 ही आवेदन भी आए थे अपील समिति के सदस्य के लिए, दोनों उनको हमने निर्वाचित घोषित किया। अम्बेली में 54,41,000 की लागत में 2022 में बनी नल जल योजना में ठेकेदार और अधिकारी मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बीते दिनों अम्बेली में घर घर तक नल के माध्यम से पानी पहुंचाने का जिक्र किया गया था, लेकिन आज तक ग्रामीणों को नल के माध्यम से पानी नहीं मिल पा रहा है, और जिसकी जमीनी हकीकत जानने के लिए हर खबर की टीम ने वहां पर पहुंचकर मुआयना भी किया है। जिससे ग्रामीणों ने क्या कहा, सुनिए आप। लोगों को घर घर नल पानी मिल रहा है? नहीं मिल रहा, नहीं आएगा। मैदान में चितिर मितिर दिख रहे हैं। पाइप नीचे नहीं बिछा है क्या घर घर तक? नहीं। नीचे बिछा है, जमीन के नीचे पानी बिछा है, लेकिन वहाँ काट दिए ना। आप लोगों को पानी नहीं दे रहे? नहीं दिया, उधर वहाँ भी। ये जो आपके गांव में जी नहीं मिल रहा है सर। घर घर पानी नहीं मिल रहा है? जी नहीं। ये जो जितने भी यहाँ पाइप बिखरा पड़ा हुआ है, ये जमीन में नहीं बिछा है क्या? जमीन पे बिछाए हैं, जो बच्चा है उसको ऐसे छोड़ दिए थे, उसको अपन ऐसा लेकर अपना घर में पानी ले रहे हैं। यहाँ पे घर है, उन सभी घरों में नल फिट हुआ है? जी पाइप तो बिछा है, लेकिन ना वो नल में फिट नहीं किए हैं। आधे लोग क्या किए, आधे लोग क्या नहीं किए, ऐसा। तो पानी मिल रहा है घर? जी नहीं मिल रहा है। और जिसमें जिन घर में फिट किए उनमें मिल रहा है? उनमें भी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। जी
आप लोगों को ये जो नल जल योजना के तहत आप लोगों को घर घर नल के माध्यम से पानी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सर, 1 साल हो गया। 1 साल हो गया जी। जमीन के नीचे से पानी पाइप डाले, जमीन के नीचे डाले सर। डाले जी। तो लेकिन पूरे मैदान में ऐसे दिखाई दे रहे थे पाइप। वो बचा गया वाला सर। अच्छा, बचा वाला को इन छोड़ के चले गए। जी। आप लोग क्या चाहते हो? घर घर हम लोगों को पानी मिले। जी, हम लोग ये चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है कि इस पारा में कुल कितना घर है? कुल ये हम लोग के एक ही गांव में ये पारा में 20 घर है सर। कितना घर है? 35। 35 घर। पूरे 35 घर में नल लगा है? लग गया सर, सब में लगा जी। पूरे 35 घर में पाइप बिछा है? बिछा है सर, लेकिन नहीं जोड़े, वही बिछा है जमीन के नीचे से। क्या बोले थे? क्या मालूम। मुंगेली पुलिस ने हाईवा चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस ने गुजरात से चोरी हुई हाईवा को बरामद किया है और ये कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज डॉक्टर संजीव शुक्ला और पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में की गई है। मुंगेली जिले में जरहा गांव थाना में 26 तारीख को हाईवा चोरी की घटना हुई थी। घटना के पश्चात तुरंत पुलिस वहां पर पहुंची। प्रार्थी से पूछताछ करने पर हम लोगों ने 17/24 अपराध दर्ज किया। दर्ज करने के पश्चात में हम लोगों ने उस पर अपना कार्रवाई प्रारंभ किया। इस पूरे घटनाक्रम में हम लोगों ने बेसिक पुलिसिंग के माध्यम से सीसीटीवी कैमरे फुटेज वहां पर देखे। हाईवा जो चोरी हुई थी उसकी कीमत लगभग 45 लाख की थी, जैसा कि प्रार्थी ने बताया। उसके पश्चात सीसीटीवी फुटेज और हम लोगों ने आसपास के जिलों से संपर्क किया, तो उससे हम लोगों को पता चला कि हाईवा को धीरे धीरे यहाँ से चोरी होने के पश्चात लेकर के वह एमपी की तरफ गई है। फिर हम लोगों ने मध्य प्रदेश से संपर्क किया। मध्य प्रदेश से संपर्क करने के बाद में हम लोगों को पता चला मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की बॉर्डर पर हाईवा पार हुई है। फिर उसके बाद वह गुजरात गई। वहां पर हम लोगों ने गुजरात क्राइम ब्रांच से संपर्क किया, तो गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा पर ये हाईवा को वहां की टीम ने पकड़ा। वहां पर जैसे ही टीम ने इसको पकड़ा तो जो हाईवा चला रहे थे वो लोग हाईवा को छोड़ करके भागने लगे। फिर गुजरात की पुलिस की टीम ने उनको पकड़ लिया। हमारी छत्तीसगढ़ की पुलिस भी पीछे पीछे थी। फिर उसके बाद हम लोग गए और इन लोगों से हम लोगों ने पूछताछ किया। पूछताछ करने के बाद में ये पता चला कि बिलासपुर जिले के काठी कोना क्षेत्र से इन लोगों ने बैटरी चोरी किया था और उसको जरहा गांव में गजेंद्र टायर वर्क्स के सामने में रखे हुए हाईवा में बैटरी को फिट किया और फ्यूलिंग की और इसको चोरी करके लेकर के भाग गए। बाद में इस पूरी इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये जो है एक राष्ट्रीय स्तर का गैंग है जो कि हाईवा एवं फोर व्हीलर गाड़ियों को लूटने का, चोरी करने का काम करता है, ताकि इन गाड़ियों को वो लोग जा करके बड़े माइनिंग एरिया या खदान उन चीज़ों पर इन गाड़ियों को अवैध कामों में उपयोग, जैसे कि शराब तस्करी हुआ, रेत तस्करी हुआ, माइनिंग माफिया, इन गाड़ियों का इस्तेमाल करने के लिए, जैसा भी उन्होंने बताया, इन गाड़ियों को उपयोग करते हैं। अभी हम लोगों के गिरफ्त में 2 आरोपी हैं, आजाद और अकरम नाम से है। 3 आरोपी अभी फरार हैं, जिसमें एक आरोपी का नाम मोहम्मद है जो कि उत्तर प्रदेश का, जो कि हरियाणा जिले का रहने वाला है। गिरफ्तार आरोपी में एक व्यक्ति हरियाणा का है और एक व्यक्ति यूपी का रहने वाला है। तो और व्यक्ति के बारे में पूछताछ जारी है। इनमें से जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसमें से एक व्यक्ति के खिलाफ हरियाणा जिले में और राजस्थान जिले में चोरी का और लूट का अपराध पहले से दर्ज है। इस प्रकार 45 लाख की लूट हुई, लेकिन वहां पर हम लोगों को हाईवा के साथ साथ एक 4 व्हीलर गाड़ी भी मिला जो कि हरियाणा पासिंग की गाड़ी थी। तो इस प्रकार हम लोगों को 100% से भी ज्यादा संपत्ति की बरामदगी हुई है। निश्चित रूप से ये हमारे जिले के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। छत्तीसगढ़ से भी इस मामले में आरोपी शामिल है क्या सर? यहाँ पर चूंकि अभी विवेचना में प्रथम दृष्टया चूंकि गैरेज के सामने से जहाँ पर ये गाड़ी खड़ी थी वहां पर गायब हुआ है और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर चूंकि बिलासपुर से बैटरी चोरी होती है और यहाँ से हाईवा चोरी होती है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर कोई ना कोई तो एक ऐसा सोर्स होगा जिसके माध्यम से लोग आगे बढ़े हैं। इस दिशा में हम लोगों की विवेचना जारी रहेगी। बाद में साइबर के माध्यम से कॉल डिटेल और सभी चीज़ों को विवेचना करने के पश्चात हमारा विवेचना दोनों दिशा में रहेगी। एक दिशा कि लोकल स्तर पर किसी ने सहायता किया है तो उसको भी हम लोग अपनी गिरफ्त में लें, और उसके बाद दूसरा जो रहेगा जो दूसरे राज्यों में जो हम लोग नहीं पकड़ पाए, फरार है, उनको भी पकड़े।
और इसके साथ साथ हम लोग छत्तीसगढ़ के और भी जिलों में इनकी जानकारी भेजेंगे एवं अन्य राज्यों में भेजेंगे, ताकि इस गैंग से जुड़े हुए लोगों के बारे में हम लोगों को पता मतलब चूंकि हमारी विवेचना शुरू हो चुकी है और इसमें हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग अंत तक लेके जाएंगे और पूरे गिरह को हम लोग पकड़ करके लाएंगे। महिला दिवस के उपलक्ष्य में शहीद महेंद्रकर्मा विश्वविद्यालय में चल रहे विविध कार्यक्रमों में लाया गया हाटूम नाम से सेलिंग स्टॉल लगाया गया, जिसमें आपको बताते चलें कि विश्वविद्यालय के छात्राओं ने 14 ग्रुप के स्टार्टअप के उद्देश्य से नवीनतम और रचनात्मक के साथ में आर्ट और फूड के प्रोडक्ट प्रस्तुत किए हैं। साथ ही प्रतियोगियों ने प्रेरणा स्वरूप देश में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं के नाम से स्टॉल लगाया। विद्यार्थियों और शिक्षकों को नए स्वाद और फ्लेवर के साथ में प्रस्तुत देशी व्यंजनों और हस्तनिर्मित पारंपरिक कला आभूषणों की खूब सराहना की गई है। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षिकाओं एवं छात्राओं के द्वारा एक आयोजित छात्राओं को एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए और एट होम फील करने के लिए एक मेला उनके आनंद के लिए आयोजित किया गया है। परंतु मेरा अनुभव तो ये है कि बहुत सारे टेस्ट जो हम केवल अपने घरों तक ही सीमित रहता है, इन छात्रों के द्वारा बनाए गए बहुत सारी अभिरुचि के व्यंजन भी हैं और तरह तरह की चीजें हम सभी को खाने को मिली हैं और हमारी छात्राएं बहुत खुश हैं। मुझे इनकी खुशी से बहुत उत्साहित हूं मैं, और मैं आशा करता हूं कि यही भारत का एक प्रतिबिंब है जो हम सभी भारत में अपनी महिलाओं का एक सपना देखते हैं कि वो खुश होंगी, खुशहाल होंगी और एक समाज में रहते हुए पुरुष और महिलाएं आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। यही इस मेले के द्वारा एक छोटा सा संदेश है जो हमारी छात्राओं के द्वारा ये आयोजित किया गया है। एक विश्वविद्यालय के स्तर पर लंबे समय से इंक्यूबेशन स्टार्टअप के भी प्रयास किए जा रहे हैं और वो भी अधिकतर हमारी महिला शिक्षिकाएं हैं जो इस कार्य को क्रियान्वित कर रही हैं। तो मैंने देखा है कि बस्तर की संस्कृति से भी जुड़ी हुई अनेक छात्राओं ने अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया है, जिसमें कलाकृतियां भी हैं, बस्तर की आर्ट्स भी है, इनके फैब्रिक्स हैं, कुछ जो हाथ में कुछ कड़े वगैरह पहनते हैं उससे भी संबंधित उनके बच्चों के द्वारा खुद की बनाई गई चीज़ें हैं। और मैं चाहता हूं कि नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इन कलाओं का प्रदर्शन भी हो और हमारे जो युवा बच्चे हैं इनको भी एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिले और इंटरनेशनल मार्केट में वो अपना स्थान अर्जित कर सकें। तो मैं इस दृष्टि से भी इस मेले को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने प्रदेश के लिए 2025-26 का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन के पटल पर बजट को रखा। बीजेपी नेताओं ने जहां पर बजट का स्वागत किया, वहीं विरोधी बजट से नाखुश नजर आए। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विकसित छत्तीसगढ़ के विजन के साथ बजट पेश किया गया। विष्णुदेव सरकार में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1,65,100 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 12% अधिक है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता, मेडिकल कॉलेजों को सशक्त बनाने, नए अस्पतालों की स्थापना, IVF और नेचुरोपैथी को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। बजट का सभी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जो कल जो बजट पेश किया माननीय वित्त मंत्री जी, बहुत ही लाभकारी बजट है। जो गरीबों का मकान बनना है, जो पूर्व की कांग्रेस सरकार ने 18,000 मकान को वंचित कर दिया था, उसमें हमारे नगर निगम का भी गरीब लोग वंचित थे। आज उनका सपना साकार होने जा रहा है। अधूरे हैं तो यहाँ 90% वैसे तो बन चुका है, लेकिन कहीं कहीं जो छूटे हैं 10%, वो भी इस बजट में
के आधार पर पूरा बन जाएगा और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का हर काम धरातल पर दिख रहा है और आने वाले समय में जो छूटे फूटे एक भी मकान होंगे उसको खोज खोज के हम सब के द्वारा बनाया जाएगा, क्योंकि बजट में भरपूर प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसा राशि मिल चुका है। और साथ में ही सबसे बड़ा चुनाव से पहले मेरा विजन था, ये चारों शहर के चारों ओर, चाहे मनेंद्रगढ़ रोड हो, चाहे बनारस रोड हो, आपका खरसिया रोड हो और विराजपुर रोड, उसमें कल के बजट में 5-5 किलोमीटर को स्वीकृत दे दिए हैं। ये तत्काल इसके लिए डीपीआर बना के काम को शुरू कराने की जरूरत है, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जैसे ही शपथ ग्रहण के साथ इतनी बड़ी राशि स्वीकृत किए हैं हमारे नगर निगम अंबिकापुर को। यहाँ जैसे मेडिकल कॉलेज को भी दिए हैं, नर्सिंग कॉलेज भी के लिए भी दिए हैं। यहाँ संभाग के हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को भी धन्यवाद, हमारे मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद, हमारे यहाँ के विधायक सांसद जी को भी धन्यवाद। देखिए इतने इनके में काम करने का उत्साह रहता तो 18 लाख वंचित थे वो पहले ही यहाँ स्वीकृत करा देते। आज ये 4 साल कोई काम उन्होंने नहीं किया। गरीब लोग तो पीछे थे ही, एक भी मकान गरीबों का नहीं बना है। आप लोगों को पता है खुद ही कहाँ मकान बना है? इनके में इतना ही इच्छा शक्ति रहता तो गरीबों का मकान तो लोग नहीं रोकते हैं। उनका तो कहना काम है, अच्छा काम में साथ कहाँ देते हैं, ये कांग्रेस का काम है। हमारे जो वित्त मंत्री जी हैं उन्होंने जो बजट पेश किया, गरीब, किसान, मजदूर और युवा सबको ध्यान में रखते हुए इससे सुंदर बजट नहीं हो सकता। वर्तमान में जो बजट पेश किया गया वो पारित हो गया है, इस पर जनता के लिए कितना हितकारी होगा? माननीय देश के प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, और छत्तीसगढ़ की यशस्वी सरकार माननीय विष्णुदेव साई जी की सरकार, ये आम नागरिक और जनता के लिए, जनार्दन के लिए ही, हितों के लिए, रक्षा के लिए ही है। और इससे ये इस बार के बजट से प्रमाणित हो गया। आपने देखा होगा कि बीते कुछ कार्यकाल में इस बैठक में हमने रखा था, सभी पार्षदों ने रखा था कि अब अंबिकापुर शहर जो है महानगर की श्रेणी में आ गया है और रेलवे स्टेशन मार्ग हुआ या बिलासपुर मार्ग हुआ या अन्य 3-4 मार्ग जो है जो शहर को विभिन्न राज्यों से जोड़ते हैं, उसमें ये मांग चलती आ रही थी कि ट्रकों का आवागमन उसी में से होता है, दुर्घटनाएं घटित होती हैं। उनको बजट में समायोजित करके माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी ने अंबिकापुर को बहुत बड़ी सौगात दी। हम सभी उनके अंबिकापुर जनता की तरफ से, माननीय महापौर दीदी की तरफ से हम सभी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी कार्य शुरू होंगे। बजट में ले लिया गया है, उसे समायोजित कर लिया गया है। और आपने कहा कि अभी जीत के लिए तो आभार देते ही हैं, 5वां कार्यकाल नगर निगम का होगा। इतना बड़ा जनादेश आज तक अंबिकापुर की नगरी ने किसी भी महापौर को नहीं दिया था। सबसे बड़ी जीत है, 11,000 से ज्यादा मतों से माननीय हमारे महापौर मंजूषा दीदी जीती हैं। बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे स्पीकर का पद सामान्य कार्यकर्ताओं को पार्टी ने नवाजा है, उसके लिए भी आभार है। तो मेयर साहब के नेतृत्व में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकासशील अंबिकापुर को विकसित अंबिकापुर बनाने की दिशा में काम करेंगे और निश्चित ही जनता की जन भावनाओं के अनुरूप काम होगा और उन्हें लगेगा कि ये उनकी सरकार है, उनके द्वार तक आई है। जैसा विष्णुदेव साई जी ने कहा है, हमने बनाया, हम ही संवारेंगे, ये आपको होता हुआ दिखेगा। ट्रांसपोर्ट नगर और गोल बाजार में जिससे बनाने का रखा गया था प्रावधान पहले, क्या इस बार पूरा होगा? हाँ, उम्मीद करते हैं। पहले दिन में हम से ही महापौर दीदी उस दिशा में चिंतित हैं और जिस दिन से शपथ ग्रहण हुआ उसी समय से वो अपने कार्यालय में जा चुकी हैं, तो एक्शन मोड में है। आपको काम दिखेगा जरूर, जल्दी से जल्दी दिखेगा आपको। वर्तमान में जो बजट पेश हुआ है और पारित हो गया है, उस पर क्या प्रक्रिया आपकी, कैसा रहेगा? जो भी बजट पेश किया गया ओपी चौधरी जी के द्वारा, भाजपा की सरकार के द्वारा, वो छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए शानदार बजट है और सभी वर्गों के कल्याण के इसमें ध्यान रखा गया है और विकासोन्मुख, जनोन्मुख, जन विकास, सबके कल्याण का बजट है। और जो विपक्ष के लोग इस पे टिप्पणी कर रहे हैं कि नहीं ये विकास से दूर है, जनता का ख्याल नहीं रखा गया है,
तो मैं यही कहूंगा खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। वर्तमान में जो बजट पेश हुआ है उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी, जनता के कितना लाभकारी रहेगा? छत्तीसगढ़ शासन का जो बजट आया है वास्तव में जो हमारी मोदी जी की जो कल्पना है विकसित भारत, वो पूरा इसमें छत्तीसगढ़ के बजट में दिख रहा है। और रोजगार मूलक, शिक्षा मूलक, स्वास्थ्य मूलक, इन सभी चीज़ों का समावेश है। और हम तो सरगुजा की बात करेंगे तो सरगुजा के लिए ऐसा प्रावधान दिया गया है कि जो महिला स्वयं सहायता समूह है उनको प्रोत्साहन करना है, उनको रोजगार कैसे उपलब्ध कराना है। साथ में जो आधारभूत निर्माण से संबंधित जो राशि दी गई है वो नगरीय निकायों को दी गई है। आवास से संबंधित जो राशि दी गई है वो काफ़ी सरगुजा के लिए दी गई है। इससे निश्चय ही जो कमियां थी पिछले 5 सालों में उन कमियों की भरपाई होगी और इसका असर कुछ दिन में दिखने लगेगा। वर्तमान में जो बजट आया है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ शासन और आदरणीय विष्णुदेव साय, हमारे मित्र मंत्री माननीय ओपी चौधरी जी को धन्यवाद करता हूं कि यह जो छत्तीसगढ़ का जो बजट आया है यह सर्वस्पर्शी है, सर्व समावेशी है और विकास का वाहक है। इसमें वो चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे माताएं बहनें हो, ऐसा कोई भी मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी अछूता रह गया है। और यह विकास का वाहक है यह बजट, और निरंतर इसका प्रत्येक जन को प्रत्येक क्षेत्र में और सभी को इसका लाभ मिलने वाला है। लेकिन भूपेश जी ने ट्वीट करके कहा है कि इसमें जनता से कोई सरोकार नहीं है। देखिए क्या है, भूपेश जी विपक्ष का काम है ट्वीट करना और विरोध करना। अगर वो कर्म किए रहते तो जनता ने जिस अपार जनादेश को 5 साल में उनको दिया था, जनता उनको वहां जब विपक्ष में बैठने का मौका नहीं देती, इसलिए उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और इस जो सर्वसमावेशी और स्वागत योग्य बजट है, मेरे को लगता है मन बढ़ा करके उनको भी इसका स्वागत करना चाहिए। वर्तमान में जो बजट आया है इस पर क्या बोलना चाहेंगे, कैसे लाभकारी होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इस बार घर में जो सामान रहेगी उसमें भरपाई ज्यादा रहेगी या कम हो जाएगा? जी, इस पे मैं यही बोलूंगी कि महिलाओं के लिए जो योजनाएं आई हैं बहुत अच्छा आई हैं। इसमें महिलाएं अपने घर को अच्छे से चला पाएंगी, उनको सहयोग मिलेगा परिवार चलाने के लिए। धन्यवाद। तो क्या छत्तीसगढ़ वासियों के लिए लाभकारी होगा बजट है? जी, सबके लिए बहुत लाभकारी है। जो नीचे स्तर से हैं सबको लाभ मिलेगा इसमें, महतारी योजना के अनुसार। जी, सभी लाभान्वित हैं। प्रियंका गुप्ता, मैं पार्षद हूँ वार्ड क्रमांक 37 ममाया वार्ड से। जी, इस बार के बजट में क्या अपेक्षा करते हैं और कैसा रहेगा? देखिए, इस बार का जो बजट आया है उस पर महिलाओं को विशेष रूप से फोकस किया गया है और हमारे सरगुजा के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब बोलना चाहिए कि सरगुजा को बहुत ज्यादा बजट में सामने लाया गया है। तो पूरी तरह से हमारा जो बजट है वो महिलाओं को स्वतंत्र और उनको और आगे लाने का प्रयास किया गया है। तो जैसे कहा जाता है महिला पुरुष बराबर है, इस पर आप कैसा देखती हैं? महिला पुरुष बराबर तो है। जैसे क्या था कि पहले हम देखें तो महिलाओं को घर तक ही रखा जाता था, उनको बाहर स्वतंत्र रूप से आने का या कुछ करने का ये उनके ऊपर नहीं था। तो आज के मतलब हमारा जो भारतीय जनता पार्टी है वो महिलाओं को स्वतंत्र बनाने के लिए, उनको सामने लाने के लिए वो स्वरोजगार कर पाए, अपना कुछ कमाई कर पाए और खुल करके सामने आए, अपने आप को मतलब अपना और अपने बच्चों का पोषण कर पाए, उस पे मतलब महिलाओं को आगे लाया जा रहा है, उनको समर्थन दिया जा रहा है। पूरी तरह से मतलब हमारा जो सरकार है वो महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। जो वर्तमान में बजट आ गया है उस पर कितना फायदा होगा गृहिणियों को और यहाँ के जनता को, क्या लगता है? सबसे पहले तो क्या बोलते हैं, जो ये बजट आया है वो सुयोग्य बजट है और इससे सबसे ज्यादा महिलाओं को ध्यान दिया गया है। स्वास्थ्य को लेकर, चाहे वो कृषि रहे, चाहे महिलाओं की कोई भी योजनाएं रहे, और सबसे ज्यादा महतारी योजना जो है उस बजट में भी इस पर ध्यान दिया गया है और महिलाओं का भी बहुत बड़ा इसमें सहयोग और आगे बढ़ने के लिए उनको मिला जाएगा। वर्तमान में जो बजट पेश हुआ है और उस पर तो क्या प्रतिक्रिया रहेगी, जनता के क्या फायदा होगा? छत्तीसगढ़ का बजट फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।